एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षाबंधन कैंपेन में कृति सेनन एक मॉडर्न आउटफिट में नजर आई। एड में वो अपने ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही ये एड सोशल मीडिया पर आया, कुछ लोगों ने कृति के पहनावे पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। विवाद तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कृति के आउटफिट पर टिप्पणी की। कंगना ने सवाल उठाया कि जब आज महिलाओं के पास पहनने के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं, तो रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर इस तरह के कपड़े पहनकर भाई को राखी बांधने की क्या जरूरत पड़ी। कंगना ने इस एड को जानबूझकर विवाद पैदा करने वाला भी बताया। इसके बाद कृति सेनन ने बिना किसी का नाम लिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी त्यौहार की भावना सिर्फ कपड़ों से तय नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं और परंपराओं से होती है। कृति ने यह भी सवाल उठाया कि महिलाओं को आखिर कब तक ये बताया जाता रहेगा कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। कृति की इसी बात को राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने उनकी पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। उन्होंने महिलाओं को उनकी आज़ादी के लिए भी ट्रोल करने पर भी सवाल उठाया और #SmashThePatriarchy लिखा। लेकिन इसके बाद मामला और दिलचस्प हो गया। कंगना रनौत ने राहुल गांधी की पोस्ट पर भी पलटवार किया। उन्होंने राहुल के स्मैश द पैट्रियार्की वाले बयान को लेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ब्रो रुको, भारत माता की जय शुरू करते हैं। यानी अब विवाद सिर्फ कृति के एड तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक रंग भी नजर आ रहा था। इसी बीच अभिनेता आशुतोष राणा का भी एक बयान चर्चा में आया। उन्होंने कंगना की हालिया टिप्पणी को लेकर कहा कि व्यक्ति को हर सिचुएशन में अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्द ही सम्मान दिलाते हैं और वही अपमान की वजह भी बन सकते हैं। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है, और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं और हमारे शब्द ही हमारे अपमान के कारक होते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा के ऊपर तो हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर ज्वेलरी ब्रांड और कृति सेनन को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आती रही। आखिरकार बढ़ते विवाद के बाद ब्रांड ने अपना रक्षाबंधन एड वापस ले लिया और सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। इस पूरे बवाल के बाद कंगना रनौत ने तापसी पन्नू, राखी सावंत, सोनू सूद और आशुतोष राणा को सफलता के पैमाने पर करारा जवाब दिया। कंगना ने कहा कि ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे जितना 1% भी सफल नहीं हो पाए हैं, तो मैं अपनी जिंदगी में आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। तो एक मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो है, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी।
I can help them if they want, but I am not here to listen things from them. और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में। तो एक रक्षाबंधन एड से शुरू हुआ विवाद, पहले कृति बनाम कंगना, फिर राहुल गांधी की एंट्री, उसके बाद कंगना का पलटवार और आशुतोष राणा के बयान तक पहुंच गया। अब सवाल आपसे है कि क्या त्योहारों के एड में कपड़ों और परंपरा का खास ध्यान रखा जाना चाहिए या फिर एक महिला को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।